नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी जहागीरदार, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। आज आपसे आज के दौर में बढ़ते वंध्यत्व या बांझपन से संबंधित समस्या व मुख्य रूप से उसके उपचार के उपयोग में आने वाली एक तकनीक के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। और इस तकनीक का नाम है IUI या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इसे साधारण भाषा में वीर्य सिंचन भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की स्ट्रेसफुल जीवन शैली के चलते हम सभी कई समस्याओं से घिर रहे हैं और इसमें से एक प्रमुख समस्या बांझपन या वंध्यत्व है। जब कोई कपल 1 साल तक लगातार एक साथ रहने पर वह नियमित सेक्स लाइफ के चलते भी गर्भधारणा नहीं कर पाता है, तब हम इसे इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं और ऐसे वक्त उस जोड़े को डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। इनफर्टिलिटी या बांझपन में कपल को अपने शरीर में हो रहे मेडिकल चेंजेस से तो जूझना ही पड़ता है, लेकिन भारतीय वातावरण में आसपास के लोगों के रवैये से भी बहुत जूझना पड़ता है। वैसे तो इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में पिछले 10 से 15 सालों में कई एडवांसेस हुए हैं, पर आज हम एक सिंपल टेक्निक IUI के बारे में जानने जा रहे हैं। IUI या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन को साधारण भाषा में वीर्य सिंचन कहा जाता है। बांझपन की ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को बीज बनाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं व सोनोग्राफी के माध्यम से बीज की बढ़त पर ध्यान रखा जाता है। जब बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तब ग्रंथि से बाहर निकलने के लिए पेशेंट्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन के बाद सही समय की प्लानिंग करके 36 से 40 घंटों की अवधि में पुरुष के वीर्य पर विशिष्ट प्रक्रिया करके उसे गर्भथैली के अंदर एक कैन्युला की मदद से डाला जाता है और इसी प्रक्रिया को सिंपल लैंग्वेज में इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या वीर्य सिंचन कहते हैं। अब बात यह आती है कि वीर्य सिंचन किस तरह के केसेस में उपयोगी साबित होता है। जिन स्त्रियों या विवाहित जोड़ों में 5 से 6 बार नॉर्मल संबंध रखने पर अगर बाकी सारी बातें यानी स्त्री की नलियाँ व हार्मोन सब कुछ ठीक है, तब यह प्रक्रिया करने का समय आता है। कई विवाहित जोड़े जो नौकरी या किसी और कारणवश साथ में नहीं रह पाते, तब भी वीर्य सिंचन की मदद ली जा सकती है। पुरुष के वीर्य में अगर शुक्राणुओं की गति को लेकर समस्या है या फिर स्पर्म काउंट या शुक्राणुओं का आंकड़ा भी कम है, तब भी यह प्रक्रिया करते हैं और कई तरह के सर्वाइकल फैक्टर्स में भी इस तकनीक का अच्छा उपयोग होता है। इसमें 2 तरह के प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं, एक स्विम अप टेक्निक और दूसरी डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक। इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन और कुछ तरह के मीडिया का उपयोग किया जाता है। वह सबसे गतिशील और अच्छे दर्जे के शुक्राणुओं की लेयर बनाकर फिर प्रोसीजर करते हैं। नेचुरल तकनीक के चलते इस तकनीक में लगभग 15 से 20% ज़्यादा यश मिलने की उम्मीद रहती है। 100% की कोई गारंटी नहीं रहती और प्रोसीजर करने से पहले यह बात पेशेंट्स को डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। यह तकनीक बहुत ज़्यादा खर्चीली नहीं है, पर बीज बनने में अगर किसी पेशेंट्स को इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं तो इस तकनीक का खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अमूमन सिंपल तरह के इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में व कई तरह के केसेस में यह तकनीक बहुत उपयोगी साबित हुई है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।